ऑफिसर्स, तो डेली हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। कलेश देखते हैं, उस कलेश में से देखते हैं कि कौन से टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारा लेक्चर नंबर 44। तो देखते हैं कि इसका पॉजिटिवनेस क्या है। दैट इज हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। एंड दिस आई ऑलवेज से कि भाई योर एक्शंस विल डिफाइन योर डे, योर एक्शन विल डिफाइन योर प्रेजेंट, योर एक्शन विल डिफाइन योर पास्ट एंड योर एक्शन will define your future, right? And that's why the happiness, the thing you are chasing right now, it all depends on your action only. ठीक है, सो सुधारना क्या है? आपको दुनिया नहीं सुधारनी, आपको लोगों को नहीं सुधारना, आपको खुद को सुधारना है, आपके एक्शंस को सुधारना है और उसको अलाइन करना है अपने गोल्स के तरफ। चलो फटाफट से करते हैं हम क्या कि भाई आज के कलेश यहाँ पर क्या है। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है क्या? अच्छा, तो यही है आज का कलेश। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन टेक्स स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन RTI, ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, CIC रिप्रेजेंट्स श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज फॉर गिविंग अ बेसलेस रिप्लाई to an RTI request alleging favoritism and possible corruption in recruitments, highlighting the commission's insistence on RTI spirit and through disclosure. And this बहुत अच्छा करा भाई CIC ने, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने बहुत ही अच्छा किया कि भाई उन्होंने स्टेंस लिया है कि भाई आप ये इस तरीके से, किस तरीके से आप यहाँ पे बेसलेस रिप्लाई दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन। पैसा हमारा ही लगा हुआ है, हर जगह जनता का ही लगा हुआ है, और अगर आप जनता को नहीं बता रहे हो कि क्या हो रहा है उस पैसों का, क्या हो रहा है उन अपॉर्चुनिटीज़ का जो हम क्रिएट करवाना चाहते हैं हमारे नेशन के अंदर, ठीक है, एक सर्कुलर इकोनॉमी होती है, राइट? तो वो सर्कुलर इकोनॉमी में पैसा वहीं नहीं जाके अगर झोल वगैरह में जा रहा है, तो इसलिए RTI के तहत यहाँ पे CIC आ गया, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में। क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे CIC की बात करें, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्या? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर हम बात करते हैं जनाब, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से बना है ये। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से बन गया है ये, ठीक है। तो 2005 से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से ये बना है, इसका मतलब कौन सी बॉडी हुई? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई है जनाब ये, ठीक है। तो चलो अब फटाफट से देखते हैं कि भाई ये जो कलेश हुए हैं इसके टॉप 10 क्वेश्चन ऑन व्हाट? ऑन CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। With reference to the Central Information Commission, consider the following statement. It is a constitutional body. No भाई, अभी बताया statutory body, तो फर्स्ट हटा दीजिए, फर्स्ट हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, it was established under the Right to Information Act 2005. Yes, it adjudicates second appeals related to RTI request. हाँ, this is also correct, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? आपका B होने वाला है, ठीक है। तो आगे आपका आंसर यहाँ पे B। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ CIC। कंपोजिशन क्या होते हैं? एक चीफ कमिश्नर होगा और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होने वाले हैं, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हाँ। नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हाँ। 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड गया आंसर यहाँ पे आपका B होने वाला है। चलो क्विकली, जल्दी। Chief Information Commissioner is appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of ठीक है। तो कमिटी में कौन कौन होता है? एक तो PM होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको नॉमिनेट करते हैं खुद PMG, ठीक है। तो इन तीनों से वो कमिटी बन जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई यहाँ पे काम धाम नहीं होता है, तो आंसर यहाँ पे होने वाला है आपका B, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू टेन्योर ऑफ द CIC मेंबर आफ्टर 2019 अमेंडमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। तो टेन्योर 3 इयर्स होगा, ठीक है, या 65 इयर्स होगा, ठीक है। क्या? 3 इयर्स या 65 इयर्स, ठीक है। चलो
द टेन्योर इज डिटरमाइंड by the central government. Yes, this is absolutely correct. Their salaries are fixed through rules made by central government. This is also correct. Their tenure is fixed at 5 years. No, this is 3 years or 65 years. ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे जाएगा हर जगह और आंसर यहाँ पे आपका ए होने वाला है. ठीक है, जल्दी क्विकली कर रहे हैं हम क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पावर्स ऑफ CIC. पावर्स ऑफ CIC. ओके, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ person. Yes, it can do it. Required discovery and inspection of documents. Yes. Reviewing its own decision. No भाई ये कोर्ट नहीं है. Declaring a law unconstitutional. No भाई ये कोर्ट नहीं है. ठीक है, तो 3 और 4 गया, 3 और 4 जहां देख रहे इसको इनकरेक्ट करो. आंसर यहाँ पे आपका ए होने वाला है. वेरी इजी क्वेश्चंस, बट ठीक है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उन लोगों के लिए हार्ड होगा ये. ठीक है. 6th, which of the following penalties may be imposed by the CIC on a public information officer? विच ऑफ द पेनल्टी. ओके, अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने काम नहीं किया तो मॉनेटरी पेनल्टी अप टू 25,000. यस, दिस इज करेक्ट. रिकमेंडेशन फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो सस्पेंशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिशियल. देखो सस्पेंशन ये अभी नहीं कर सकता है PIO की. ठीक है, तो थर्ड हटा दीजिए और आपका आंसर यहाँ पे बी होने वाला है. ठीक है, देखो cannot suspend the officials. ध्यान रखना इस पॉइंट को. cannot suspend the officials. Question number 7. Consider the following functions of the CIC. ठीक है. Receive and inquire into complaint regarding RTI request, right to information. Yes. Decide second appeal against decision of first appeal at 30 years. Conduct investigation into corruption cases. corruption की बात हो रही है, CBI की बात हो रही है. ठीक है, तो ये हटा दीजिए थर्ड. ठीक है, तो ये थर्ड गया, ये गया और आपका आंसर यहाँ पे 1 होने वाला है. वेरी इजी क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इजी. ठीक है, फिर भी चलो कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज अंडर जुडिक्शन ऑफ CIC? मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. यस. पब्लिक सेक्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. यस. स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसके अंदर नहीं है, जुडिक्शंस के अंदर नहीं आते हैं. ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ. आपका आंसर यहाँ पे बी होने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द CIC. अगर रिमूवल की बात करें तो रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट यहाँ पे करता है. removal is done by the president of India. Yes. Removal on account of misbehavior require inquiry by the Supreme Court. Yes. Parliament must pass a resolution. Parliament का तो यहाँ पे रोल ही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही होंगे. ये आया आंसर. चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द CIC एंड RTI एप्लीकेशन. ठीक है. Application can directly approach CIC without filing RTI request first. No, they have to. CIC is the first appellate authority under RTI. नहीं, सेकंड हो सकती है. CIC एक्ट एज अ सेकंड अपीलेट अथॉरिटी अंदर RTI. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कि सेकंडली फिर वो जाता है इंसान कि भाई अगर आप नहीं सुन रहे हो RTI के अंदर तो हम जाएंगे CIC के पास, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी. एंड दिस एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज C पॉइंट. ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे. मैंने बहुत क्विकली इसलिए करा कि इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ें थी नहीं. कुछ 2-3 पॉइंट्स है जिसको अगर आप रेक्टिफिकेशन करके जाओगे तो CIC से क्वेश्चन आएंगे तो आपके ईजिली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसी तरीके से फटाफट क्वेश्चन करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे. और सीरियसली इन्हीं टॉपिक्स में से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं गाइस. तो प्लीज सीरियसली इस क्लास को अच्छे से ले लो. बहुत छोटी सी क्लासेस हैं, बहुत क्विकली मैं इस चीज को निपटा रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको बर्डन नहीं लगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.